Hi everyone. आज क्लास रे आमे माने स्टार्ट करिबा यूनिट 4. दिस इज आवर लास्ट यूनिट फ्रॉम ग्रुप थ्योरी 1. कंटेंट बहुत कम अछि ए यूनिट रे किंतु जेति की भी क्वेश्चन आउ थ्योरम मो ए यूनिट रु करेबी सबु जांक होची इंपोर्टेंट. स्टार्ट करिबा फर्स्ट टॉपिक हमरो कचिज थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप. एटा गोटे थ्योरम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कहले चले. स्टेटमेंट फास्ट पढ़ा तापर आम प्रूफ को जीवा. स्टेटमेंट कौन कहूँ देखु. लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप. ये दीटा जिनस आपको बुझा पड़ो. ग्रुपटा फाइनाइट होची आउ अबिलियन होची. अबिलियन केतेबेले हम जितेबेले कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई कर. से कहूँ ए प्राइम पी बी ए डिविजर ऑफ ऑर्डर जी. से ग्रुप रो ऑर्डर को एटी प्राइम डिवाइड करुची. माने ता माने होची है कि से ग्रुप भीतर एलिमेंट अच्छी जो एलिमेंट रो ऑर्डर होची प्राइम. ए जिनसटा को ही तले लिखी सी मुझे आपन को भल से एक्सप्लेन करके बुझेली. देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए व्हिच इज नॉन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी हेनी देखो. आइडेंटिटी माने होची 1. तेणु प्राइमटा स्टार्ट होची 2 पाखरु. 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर. ये जिनस आपण माने भी जानी चंती. तो आमको कौन कहूँ प्राइम जो डिवाइड करुची ग्रुप रो ऑर्डर को लेट करिबा से ग्रुप भितर एलिमेंट अच्छी ए जार ऑर्डर होची कौन प्राइम माने नॉन आइडेंटिटी सच दैट a to the power p is equal to e. दैट इज से कौन कहूँ तार माने कौन ना से एलिमेंट जो ऑर्डर हम सेटा प्राइम हम. यहीटा को ही आमको पचारे करवा बर्तमान प्रूफ. कचिज थ्योरम कौन कहूँ बुझिले. तार स्टेटमेंट कहूँ कि आम पाखे गोटे फाइनाइट ग्रुप अच्छी जोटा कि अबिलियन होची. तेणु ता भितर से ग्रुप भितर जो एलिमेंट अच्छी जार ऑर्डर होची प्राइम से डिवाइड करुची ग्रुप रो ऑर्डर को. एतिकी ही आमको जिनस पचारि एथरे कौन सी कन्फ्यूजन हबार नहीं. प्रूफ करिबा. लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप जोटा आमर स्टेटमेंट रे देइछि सेटा को ही आमे फास्ट लाइन रे नवा प्रूफ रे इंट्रोड्यूस करिबा. लेट जी बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप सच दैट ए प्राइम नंबर पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी. ठीक अच्छे जोटा कि फास्ट रू एटा नहीं गली. देन वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी व्हिच इज नॉन आइडेंटिटी एंड ए टू द पावर पी इज इक्वल टू ई. आमको एटा को देखा पड़ो कि से ग्रुप भितर गोटे एलिमेंट अच्छी जार ऑर्डर होची प्राइम. सो वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. एठी आमे मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड को यूज करिबा. मैथमेटिकल इंडक्शन रे आमे इनिशियल वैल्यू रू ही आमे प्रथमे नहीं थाउ ओवर ऑर्डर ऑफ जी. ता माने मैथमेटिकल इंडक्शन रे आमे फर्स्ट केसेस रे नबा इनिशियल वैल्यू को. इनिशियल वैल्यू कोड स्टार्ट होची 1 थारु स्टार्ट होची किंतु अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू द आइडेंटिटी. द एलिमेंट रो ऑर्डर जो हबो से आइडेंटिटी हबनी 1 हबनी मोर देन 1 हबो. तो जदि आमे ऑर्डर ऑफ जी जदि ग्रुप रो ऑर्डर 1 नौचे तामाने एठी आमे लिखि परिबा कि से ग्रुप भितरे केवल और केवल आइडेंटिटी अच्छी. देन वी हैव नथिंग टू प्रूव. जदि आमे ग्रुप रो ऑर्डर को 1 नौचे ताहले से ग्रुप भितरे आइडेंटिटी अच्छी ई अच्छी. देन वी हैव नथिंग टू प्रूव. तेणु एठी आमको आउ किछि प्रूव करियार नाही. आमको एटा नबाक पड़ो कि लेट केस 2 रे आमे देखिबा लेट जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप. एठी दीटा केसेस रे मु एठी नउची. फास्ट तो एटा हमरो कैंसिल हे जिवो कारण जदि ग्रुप रा ऑर्डर होची 1 हबो ताहले आमको एठी किछि प्रूफ करिवार नाही कारण ग्रुप भितर एठी आइडेंटिटी जेहेतु रहूची तो आमे प्राइम एठी प्राइम रो कांसेप्ट कोठु आसिला एठी आमे स्टॉप करिवा. किंतु केस 2 रे मु एठी दीटा जिंस नेबी. फास्ट केसेस नेबी कि से ग्रुप भितर किसी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं जोटा कि केस 2 रे नौची
लेट द ग्रुप हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप किसी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं माने डायरेक्टली एलिमेंट रु ही आमे प्रूव करिवा आउ गोटे केस नेबी केस 3 रे मु सेठी कहबी कि लेट जी हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप लाइक एच आउ गोटे केसेस जोटा जेतेबेले मु करिवि आगो को सेतेबेले मु कोन करिवि ना जी भितरे से ग्रुप भितरे गोटे प्रॉपर सब ग्रुप नेबी एच किंतु वर्तमान कौन करी ना ए ग्रुप जी जो अच्छी आ भितर मुझे वर्तमान कनसीडर करी कि किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप ना डायरेक्टली एलिमेंट अच्छी से एलिमेंट रू आम नहीं आपको प्रूव करवा तो जदि लेट जी हैज नो प्रॉपर सब ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1 ये जो आम इक्वाल करूले तो आम पाखे किसी प्रूव करने नाला जितेबाला आम ऑर्डर ऑफ जी को ग्रेटर देन 1 नेले देन आमे कहीपर कि जदि ग्रेटर देन 1 आर ऑर्डर 2 हो पारे 2 हेले तो आमे कहीपर कि हाँ ये प्राइम हो बिकज 2 इज अ प्राइम नंबर राइट एंड प्राइम हो माने देन साइक्लिक हम कारण ये गोटे थियोरम अच्छी ए ग्रुप ए फाइनाइट ग्रुप व्हिच ऑर्डर इज प्राइम इट इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप बुझिपारे एटा गोटे थियोरम जोटा कि आम पूर्व प्रूव करें तेणु जदि ऑर्डर ऑफ जी एटी प्राइम होउची ताहले से ग्रुपटा साइक्लिक हम ये जिनस रहा आगो को कौन देला देखंतु सिंस द प्राइम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी जेहेतु प्राइम एठी डिवाइड करुची ग्रुप रो ऑर्डर को देन पी एंड ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम सो पी ऑर्डर ऑफ जी इज प्राइम दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो कंसीडर दैट द ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू प्राइम कारण मुझे आपन को कौन कहली कि जदि ऑर्डर ऑफ जी एठी 1 होनी माने ग्रेटर देन 1 होउची ताहले ये 2 हो पारे आउ 2टा गोटे प्राइम नंबर तेणु एठी आमे क्लियरली कहि पारले कि ऑर्डर ऑफ जी एठी प्राइम हबो एंड जदि प्राइम होउची आमे जेमति कि एठी गोटे थियोरम अकॉर्डिंगली कहिले कि जदि ग्रुप रो ऑर्डर प्राइम होउची ताहले ये साइक्लिक हबो कारण आम पाखरे थियोरम अछि ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज ऑल्सो साइक्लिक ग्रुप तो आम ये क्लीयरली लिखिपर ये कॉन्सेप्टा जदि ऑर्डर ऑफ जी प्राइम होउची दस जी इज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी लेट ए बी ए जेनेरेटर ऑफ जी आम कौन करवा कि जदि जीटा साइक्लिक होउची साइक्लिक ग्रुप क्या कह जाए साइक्लिक ग्रुप ताको कह जाए जे निज एलिमेंट द्वारा जेनेरेट होता है ये जिनस आपणकर मन अच्छी ना नहीं गोटे ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप सेतेबेले कह जाए जेतेबेले से ग्रुपटा तार निजर ही एलिमेंट द्वारा तैयारी होता है ता माने a टू द पावर p इज इक्वल टू e ओके वेयर a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एंड ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू p ये आमर प्रूफ हो गला ए कॉन्सेप्टटा जेतेबेले आमे कहिले कि से ग्रुप भितरे किछि प्रॉपर सबग्रुप नाही तामाने जदि प्रॉपर सबग्रुप नाही ताहले आमे एलिमेंट धरिले एलिमेंट रो ऑर्डर को एठी प्राइम बेली की प्रूफ कर देले ओके एबे आमर जो केस 3 आसीबो केस 3 रे आमे धरिबा कि जी रे एठी प्रॉपर सबग्रुप रहूची देखो #3 माने एटा मो केस 3 नहींची लेट जी हैज ए प्रॉपर सबग्रुप एच एमे धरिले कौन कि जी भितरे से ग्रुप भितरे गोटे प्रॉपर सबग्रुप अच्छी जोटा है एच आउ ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर देन 1 एटा तो हम निश्चिंत कारण आम केस फास्ट केसेस रे ऑर्डर ऑफ जी जो इक्वाल 1 नौले से आमर किसी भी प्रूफ करने नाला तेणु दुईटा केसेस जो नेली गोटे प्रॉपर सबग्रुप नाही आ गोटे प्रॉपर सबग्रुप अच्छी सो बोथ केसेस रे ऑर्डर ऑफ जी जो हम सेटा ग्रेटर देन 1 हम कारण प्राइम जेहेतु आमको देखेबार अच्छी ताहले आमको ये स्टार्टिंग रू मध्य कौन कही कि एबिलियन हम स्टेटमेंट रे कही कि ग्रुपटा एबिलियन हम तामाने प्रॉपर सबग्रुप भी ये देखले कि ग्रुप भितर प्रॉपर सबग्रुप एच अच्छी आउ गोटे कॉन्सेप्ट ये आम कहले जोटा कि स्टेटमेंट रे थिला जीटा एबिलियन होउची एबिलियन माने ग्रुप भितर कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई होउची ओके जी इज एबिलियन दैट मीन्स H is normal in G
देखो जदि जीटा आबिलियन होउची आ एच तार प्रॉपर सबग्रुप होउची इट मीन्स दैट कि एच टा जी बाई जी रो एटी नॉर्मल हो पारिबो ता माने जी बाई एच इज आबिलियन कौन जी बाई एच जो हम जी बाई एच सेटा कौन हम आबिलियन हम ओके नाउ H is a proper subgroup of G that means H is abelian so order of H is less than order of G जेहेतु G रो सबग्रुप प्रॉपर सबग्रुप होउची कि H तेणु एठी ऑर्डर ऑफ H जो हम सी ऑर्डर ऑफ G ठारो निश्चिंत रूपे सान ही हम लेस देन हम नाउ वी कंसीडर टू केसेस एठी एतिकी परे आमे जानिले कौन एथरू आमे कौन जानिले कि G भितर गोटे प्रॉपर सबग्रुप अच्छी और से प्रॉपर सबग्रुपटा कौन हो G प्रति नॉर्मल हो और G बाई एच टा आबिलियन हो तामाने ऑर्डर ऑफ H जो हो से ऑर्डर ऑफ G ठार सान हो एतिकी केस रे आमे एतिकी इनफॉरमेशन को लेकिन आमे वर्तमान दीटा केसेस को एठी कंस्ट्रक्ट करिवा कौन कंस्ट्रक्ट करिवा कि सपोज करिवा जो प्राइम आमे कहते कि G को डिवाइड करुची आमे करिवा जेहेतु G भितर H होउची प्रॉपर सबग्रुप तेणु से प्राइमटा एठी ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करिवो बेले कि आमे फर्स्ट केसेस रे कंसीडर करिवा और सेकंड केसेस रे कंसीडर करिवा जो प्राइम अच्छी सी ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करूनी ये दीटा केसेस वर्तमान आमे नबा सो in the first cases we have considered that a prime which divides the order of H then by principle of mathematical induction जाको मु शॉर्ट फॉर्म रे PMI एठी लिखिछि then by principle of mathematical induction there exists an element B which belongs to H तो आमे एठी कंसीडर करिवा कि H भितरे जोटा कि प्रॉपर सबग्रुप होउची कार ना G रो H भितर एठी B अच्छी स्मॉल b अच्छी व्हिच इज नॉन आइडेंटिटी ठीक अच्छी जोटा कि आइडेंटिटी होउनी दैट मीन्स जेहेतु आमे जानिछे कि फर्स्ट केसेस नहीं कि P टा ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करूची ता माने एठी आमे देखिया को पड़िबो कि ता भितर H भितर जो एलिमेंट रहिची तार ऑर्डर केबे भी एठी आइडेंटिटी हबो नाही that means b to the power prime b to the power p is equal to e that is b belongs to h b टा का भीतर रहउची h भीतर रहउची सो b टा जदी h भीतर रहउची that means b टा g भीतर भी रहउची ऑटोमेटिकली आज h is a proper subgroup of g जेहेतु h टा g रो proper subgroup तेणु जेहेतु B टा H भितर रोची सो बाय डिफॉल्ट B also belongs to the group thus there exists B belongs to G such that B is non identity so B to the power P is equal to E ये जिनस हमको आमे कले ता माने एटी प्राइम टा डिवाइड कला दैट मीन्स आमे एटी कोन कहि परले कि ऑर्डर ऑफ B is equal to P ठीक अच्छे ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू P दैट मीन्स B टू द पावर P इज इक्वल टू E एटी ये केसेस रे जतले प्राइम टा में कहले ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करछि सो ऑटोमेटिकली से प्राइम टा G को मध्य डिवाइड करिवो नेक्स्ट टाइम में देखिबा कि यदि प्राइम टा ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करूनी दी टाइम में अज्यूम कले केस टा एटी लेट द प्राइम व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग द ऑर्डर ऑफ H जदि एटी प्राइम टा ऑर्डर ऑफ H को डिवाइड करूनी इट मीन्स दैट लिखिली कौन सिंस H इज ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G सो दिस मीन्स दैट द ऑर्डर ऑफ H which is greater than 1 and order of H is greater than 1 and order of H is less than order of G it means that order of G by H इज लेस दैन ऑर्डर ऑफ G मैं आपको सिंप्लीफाई करके लिखिली ये दीटा केसेस को कंसीडर कली ऑर्डर ऑफ H हूँ कौन ग्रेटर दैन 1 एंड ऑर्डर ऑफ H जो हम सी ऑर्डर ऑफ का ठारू सान ना G ठारू सान
सो इन बोथ द केसेस मुझे लिखिली ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच, दैट मीन्स जोटा कि मुझे लिखिली ऑर्डर ऑफ जी बाई एच व्हिच इज लेस दैन ऑर्डर ऑफ जी। जदि मु ऑर्डर ऑफ जी को इक्वाल करी ताहले मते ऑर्डर ऑफ एच को एठी गोटे गुणिया को पड़िबो केमिति ना आर गोटे फॉर्मूला अछि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच। ये जिनस तो आपण माने जानी थिले ये कॉन्सेप्टटा। तेणु मुझे गोटे ऑर्डर ऑफ एच गुणी दूची ताहले एच आउ ए ऑर्डर ऑफ एच ये कटिଯିବ कटिगला पर ऑर्डर ऑफ जी एठी इक्वाल हो तमें इक्वाल करने आमको कौन करा पड़ो ना गोटे ऑर्डर ऑफ एच को ये गुणा पड़ो। सो सिंस जेहेतु आम सेकेंड केसेस रे नहीं कि प्राइमटा एठी डिवाइड करूनी क्या प्राइमटा एठी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करूनी किंतु जितेबाला आम एच एठी गुणी दौचे सेते बेले आमर कौन हो जाउची ये डिवाइड कर दौचे। दैट मीन्स पी एठी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करबनी किंतु जी को डिवाइड करिवो। तो जदि एच को डिवाइड करबनी जी को डिवाइड करिवो दैट मीन्स एठी प्राइमटा ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को डिवाइड करिवो। सो फाइनली एठी हम कौन लिखिली फाइनली order of g by h is less than order of g and the prime that divides order of g by h. Hence by induction hypothesis there exists an element h मैं आपको लिखिली एच सी ओके एच सी then there exists an element एच सी which belongs to g by h माने g भितर रखिली मु a h भितर रखिली b आउ एठी g बाई एच भितर रखिली गोटे एच सी। सो देर एक्जिस्ट एन एलिमेंट एच सी व्हिच बिलोंग्स टू g बाई एच सच दैट एच सी इज नॉट आइडेंटिटी दैट मीन्स ऑर्डर दैट मीन्स एच सी टू द पावर p इज इक्वल टू e व्हिच मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ एच सी इज इक्वल टू प्राइम। सो तीनटा केसेस एटी कौन आप लक्ष्य कले। सो मु अलग अलग केसेस नेली फास्ट केसेस रे तो फास्ट केसेस रे मु कौन कली फास्ट केसेस रे मु डायरेक्टली एठी प्रूव कली फास्ट केसेस रे मु डायरेक्टली प्रूव कली कि किछि भी सब ग्रुप नाही एलिमेंट नहीं कि से एलिमेंट रो ऑर्डर को मु प्राइम कली। सेकंड जो एठी केसेस थिला कि मु देखिले कि ता भितरे जी भितरे एठी प्रॉपर सब ग्रुप अछि तो जदि प्रॉपर सब ग्रुप अछि तेणु एगेन मु दुईटा केसेस नेली ठीक अछि। जो एच अच्छी से एच भितर जो एलिमेंट अच्छी बी तार ऑर्डर यदि प्राइम होची ता माने एच को यदि डिवाइड करची ताले जी को डिवाइड करिवो। एगेन आउ गोटे भी केसेस एठी नेली कौन ना जदि प्राइमटा ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करूनी आउ आमे जानी कि ऑर्डर ऑफ एच टा ऑर्डर ऑफ जी ठारू सान सो ऑर्डर ऑफ जी बाई एच मध्य एठी ऑर्डर ऑफ जी ठारू सान हबो ताले ये केते बेले इक्वल हबो ना जते बेले ऑर्डर ऑफ एच टा आमे गोटे गुणीबा। सो दिस मीन्स दैट कि पीटा एठी ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करबनी किंतु पीटा एठी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करिवो। इन बोथ द केसेस आमे कहि परिबा कि पीटा एठी ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को डिवाइड करिवो। सो फाइनली आमे ऑब्जर्व कौन कले कि ऑर्डर ऑफ जी बाई एच जो हबो सी ऑर्डर ऑफ जी ठारू कौन हबो ना सान हबो एंड द प्राइम जो हबो सी ऑर्डर ऑफ जी बाई एच को डिवाइड करिवो। सो बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस there exists an element hc जोटा कि मुझे g by h भितर नेली such that hc is non identity and hc to the power p is equal to e so order of hc is equal to p कहीं ना देखो एठी प्राइम जेहेतु डिवाइड करछि ऑर्डर ऑफ g by h को ता माने आ भितर किछि गोटे एलिमेंट थिबो कौन एलिमेंट थिबो सेटा hc हेतिबो जार ऑर्डर केते हेतिबो जार ऑर्डर हेतिबो प्राइम बा p। ओके सो एति ही हमको प्रूव करिवार अछि काफी बड़ थियोरमटा किंतु धीरे सुस्ते करिवे भल भाबे प्रैक्टिस करके करिवे। आई डोंट थिंक कि आपनकर किछि डाउट थिबो मु बिट बाय बिट सब जिनसे बुझाई देछि। ओके क्लियर तापरे नेक्स्ट कांसेप्ट जिबा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एबे बुझिबा डेफिनेशन तार कोन कहूची देखंतु ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज ए फंक्शन between two groups that preserve the group structure. Group homomorphism कौन? Group homomorphism is a function between two groups
that preserve group structure. Formally, if we have two group G with the operation star and another group with the operation dot, are two groups and a function phi that mapping from group G to group H, where this G is a domain part and this H is a codomain part. So we have to prove that this phi function is satisfy 1 condition and on2 condition, because homomorphism पाई आमको कौन दरकार ना जो भी फंक्शन होइतिबो से फंक्शन को आमे होमोमॉर्फिज्म सेतेबेले कहिबा, फाइ को आमे सेतेबेले होमोमॉर्फिज्म कहिबा जेतेबेले से 1 कंडीशन आउ on2 कंडीशन को सैटिस्फाई करूथिबो। आगो को से कौन देला, इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ फॉर ऑल एलिमेंट a comma b belongs to G, for all element a comma b belongs to G, phi a star b is equal to phi a into phi b। ठीक अच्छे, तामाने से कोई कि जदि डोमेन पार्ट G हूँ ओबियसली डोमेन पार्ट एठी, जदि डोमेन पार्ट रे दीटा एलिमेंट रोची a comma b, ताहले आम पाखे जो ऑपरेशन रहिबो से को टाइप रे रहिबो, फाइ ए स्टार बी इज इक्वल टू फाइ ए डॉट फाइ बी, ताले फाइ ए आउ फाइ बी रो एठी मल्टीप्लिकेशन सहित इक्वल हबो फाइ ए स्टार बी। दिस मीन्स दैट द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट इन G अंडर फाइ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इमेज इन H। तो ओबियसली एठी मु जोटा आपन को कहिली ए जिनसटा को से लिखी छि एई भली, किंतु एठी 1 आउ on2 कंडीशन को आपन को देखिया को पड़िबो। प्रॉपर्टीज आर कोन कहूची देखंतु, प्रॉपर्टीज आर कहूची दीटा प्रॉपर्टीज कहूची, गोटे आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन कहूची आ गोटे इनवर्स प्रिजर्वेशन कहूची। आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन रे कोन कहूची देखंतु, ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मैप्स द आइडेंटिटी एलिमेंट H of EG is the identity in G, that is phi of EG is equal to EH। आउ सेकेंड कहूची कौन, इनवर्स प्रिजर्वेशन कहूची ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म also maps the inverse of an element in G to the inverse of its image in H। This means that phi A inverse is equals to phi A whole inverse। तो ये हम पाखे दीटा कंडीशन रहिला, आइडेंटिटी प्रिजर्वेशन एंड इनवर्स प्रिजर्वेशन। नाउ वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये जो कर्नेल पोर्शनटा अच्छी, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म काफ़ी इंपोर्टेंट पोर्शन, भल भाव मन रखिबार डेफिनेशन को भल भाव बुझे, बिकज देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल वी विल डिस्कस इन फ्यूचर, जो थे कि कर्नेल रा कॉन्सेप्ट आपन को भल भाव से मन रखा पड़ो, जमीन कि आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम रे मध्य कर्नेल रा कॉन्सेप्ट आपन को बुझा पड़ो, एंड काफ़ी सारा एग्जांपल्स अच्छी। कर्नेल कौन कहूँ देखंतु, बाकी डायग्रामटा तो आपण मैंने देखिकी जानी पारथिबे, कर्नेल भी आमे आगुरु मध्य डिस्कशन करिचे। डेफिनेशन तार कौन कहूँ, द कर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इज द सेट ऑफ एलिमेंट in the domain part that are mapped to the identity element in the codomain part। तामाने आम पाखरे जदि दीटा ग्रुप अच्छी, गोटे होची G आ गोटे होची H, तो से ग्रुप G भितरे जेते भी फाइनाइट एलिमेंट माने रहिबे, जेते भी फाइनाइट एलिमेंट माने रहिबे, सेमानकर जो मैप हबो, ये जो फाइ जो ए एलिमेंट गुडा को नहीं कि मैप करिवो H भितरर आइडेंटिटी को ही मैप करिवो। ता माने G1 G2 G3 G4 अप टू Gn जेते बी एलिमेंट G रे थाउना कहीं फाइ जेते बड़े मैप करिवो से एलिमेंट गुडा को नहीं कि H भितरर केवल आइडेंटिटी को ही मैप करिवो। ता माने ये सबु एलिमेंट रो इमेज गुडा को कौन हेबे, आइडेंटिटी ही हेबे। सेठी आमे ए फाइ को कौन कहि थाउ ना कर्नेल बोली कि कहि थाउ।
सेठी आम केर्नेल बोलिकी कही था। ए जिनसटा मन रहा कि डोमेन रो जेते भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट गुड़ाक रे से जो इमेज हम कौटी ना को डोमेन रे से सब आइडेंटिटी होथिबो। ओके एतिक जिनस आपण क्लियर हेले तापरे देखंतु कौन लिखिला इफ फाइ is a mapping from G to H is a group homomorphism between group G and H. A mapping phi from G to H is a group homomorphism between group G and H. Then the kernel of phi kernel को हमें केमिति डिफाइन करि परिबा। हम पाखरे दीटा ग्रुप अछि गोटे होची G आ गोटे होची H। G भितर लाइक स्मॉल g गोटे एलिमेंट अच्छी आउ H भितर आमर रोची आइडेंटिटी को डोमेन भितर एठी आइडेंटिटी ही रहिबो। तेणु केर्नेल फाइ को आम एठी सेट रे केउ भली भाबे लिखि परिबा केर्नेल फाइ इज इक्वल टू G बिलोंग्स टू G कारण G को ही आम माने नै कि जिबा आउ जेहेतु G जो फाइ G हम सी एठी कौन हम ना आइडेंटिटी सहित इक्वाल हम कारण आइडेंटिटी को ही मैपिंग करिवो सबुजाक सेठी आइडेंटिटी को ही मैपिंग करिवो। तेणु आपको यही भाव में लिखिली केर्नेल फाइ इज इक्वल टू G बिलोंग्स टू G सच दैट फाइ G इज इक्वल टू EH फाइ J इज इक्वल टू EH। ओके केर्नेल टाक मन रखिए जदि डेफिनेशन पड़ो ताहले 2 मार्क 1 मार्क रो डेफिनेशन हिसाब रे पड़ी पारे। हियर EH इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ H। एटी EH कौन खाली E न लिखिकी H लिखुची बिकज H टा होची को डोमेन पार्टा आ को डोमेन रे अछि आइडेंटिटी ठीक अछि। एगेन देखंतु एटी केर्नेल रो भी दीटा प्रॉपर्टीज रहउची गोटे होची नॉर्मल सब ग्रुप उपरे आउ गोटे होची ट्रिवियल केर्नेल उपरे। नॉर्मल सब ग्रुप उपरे एटी केर्नेल कौन कहउची देखंतु द केर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मन रखंतु मार्क करनियंतु द केर्नेल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इज ऑलवेज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। फर्स्ट प्रॉपर्टीज कहउची नॉर्मल सब ग्रुप उपरे। सेकंड हमर कहउची ट्रिवियल केर्नेल उपरे कोन कहउची इफ द केर्नेल कंटेन्स ओनली द आइडेंटिटी एलिमेंट जदि केर्नेलटा एटी केवल आ केवल आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेंट करुची ऑफ G दैट इज केर्नेल फाइ इज इक्वल टू EG केर्नेल फाइ इज इक्वल टू ED देन फाइ इज सेट टू बी इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिज्म आपको मोनोमॉर्फिज्म कह जिते G भितर फाइनाइट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट न थे कि केवल आ केवल आइडेंटिटी थी ताने आइडेंटिटी रू आइडेंटिटी को जीव जदि G भितर एठी आइडेंटिटी केवल रोची ताहले जो फाइ हम से आइडेंटिटी को लेकिन जीव आइडेंटिटी को लेकिन जीव तार मध्य आइडेंटिटी हम ताले सेटा कौन कह जाए ताको इंजेक्टिव कह जाए बा आमे ताको मोनोमॉर्फिज्म बोलिकी कहि थाउ। ओके ये जिनस एतिकी मन रहिला आपनकर। वर्तमान आम एग्जाम्पल 2 को करिबा। एग्जाम्पल 2 एठी कौन देइछि लेट G इज इक्वल टू GL2, R जाको आम जेनेराल लिनियर ग्रुप बोलिकी कहि थाउ आर जो फॉर्म थाए सेटा होचे मैट्रिक्स फॉर्म जार ऑर्डर होचे 2 आ से मैट्रिक्स रे जेते भी एंट्रीज थिबो से सब हेतिबो रियल ठीक अछि। सेति लागि याको लिखा जाए जेनेराल लिनियर ग्रुप एंड R स्टार बी द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो R स्टार कहीं दिया गला R स्टार हूँ एमती गोटे ग्रुप जहाँ भितर पॉजिटिव नंबर थिबो नेगेटिव नंबर थिबो बट जीरो नथिबो एक्सेप्ट जीरो पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर R भितर रही से लगी स्टार एठी दिया गला कारण जीरो को एठी एक्सक्लूड करा जाइछि। ओके ताला आम पाखरे दीटा ग्रुप दिया गला गोटे होची जेनेराल लिनियर ग्रुप आ गोटे होची R स्टार ग्रुप रे पॉजिटिव नंबर रहिबो नेगेटिव नंबर रहिबो एक्सेप्ट जीरो जीरो रहिबो नाही बाकी पॉजिटिव आउ नेगेटिव नंबर रहिबो। देन प्रश्न एठी पचारिछि कोन
let phi be a mapping from general linear group to R star defined by तार जो फॉर्मेशन होची को टाइप रो ना जिते मैपिंग करुची एटा होची कौन एटा होची कौन एटा होची मैट्रिक्स गोटे 2 into 2 मैट्रिक्स एटा होची कौन गोटे 2 into 2 मैट्रिक्स ताले जिते फाइटा मैपिंग करुची का ठारू ना GL ग्रुप ठारू का को ए को से मैट्रिक्स को मैपिंग करुची आ आर स्टार रे कोन पाउची ना डिटरमिनेंट ऑफ ए तेणु पचारिछि एटा होमोमॉर्फिज्म की कोडोमेन रे पाउची कौन कोडोमेन रे पाउची डिटरमिनेंट ऑफ ए और फाइटा मैपिंग कोड करुची ना जनरल लिनियर ग्रुप रू का को करुची ना डिटरमिनेंट ए को मैपिंग करुची ओके तेणु से कहूची जदि होमोमॉर्फिज्म होउची ताले फाइंड करो कर्नेल फाइ आउ इमेज फाइ से फंक्शन जो फाइ अच्छी तार कर्नेल आउ इमेज को फाइंड आउट करिया पे एठी कहिची ताले हमें फास्ट स्टार्टिंग करिवार सॉल्यूशन आमे कौन करिवा ना जनरल लिनियर ग्रुप रे एठी आमे नबा a, b बिलोंग्स टू GL2R तो आमे एठी a आउ b कंसीडर कले का भितरे GL2R भितरे दैट मीन्स फाइ ऑफ AB फाइ जो मैपिंग करिवो GL2R भितरे का को नबा ना AB को नबो ताले एठी केते रहइबो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी केते रहइबो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी कारण आमे जानि छि ऊपर क्वेश्चन देछि कि फाइ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ताले जदि हम ए बी नउजे सो सिमिलरली फाइ ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए बी सो दिस कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी को आमे केमति लिखि परिबा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट फाइ ए जोटा कि हमर क्वेश्चन रे गिवन थिला ताको मु रखिली फाइ ए इंटू फाइ बी ठीक अच्छे दैट मीन्स फाइ ए बी इज इक्वल टू फाइ ए इंटू फाइ बी सो फाइ इज अ होमोमॉर्फिज्म फाइ को होमोमॉर्फिज्म आमे प्रूव करदेले एबे आमे बाहर करिवा कोन ना कर्नेल फाइ आ गोटे होची इमेज फाइ कर्नेल फाइ आमे जानि कि डोमेन पार्ट रे जो फाइटा मैपिंग करिवो सी कोडोमेन रो आइडेंटिटी को मैपिंग करिवो जते भी एलिमेंट अछि किंतु हमर एठी एलिमेंट कोन अछि ना मैट्रिक्स फॉर्मेट रे अछि राइट दैट मीन्स कर्नेल फाइ को एठी मु केमती रिप्रेजेंट करिवि कर्नेल फाइ इज इक्वल टू कौन अच्छी मैट्रिक्स अच्छी जोटा कि GL2R भितर अच्छी एंड कोट की मैपिंग करुच्ची कर्नेल अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी को माने 1 को मैपिंग करुच्ची सो A belongs to GL2R that means phi A is nothing but केते डिटरमिनेंट ऑफ A so डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to 1 and एटा होची ई जो अच्छी कर्ली ब्रैकेट भितर एटा होची स्पेशल लिनियर ग्रुप रो डेफिनेशन तेणु मुझे लिखिली ये टोटल केते ना SL2R जाको मैं लिखता हूँ स्पेशल लिनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल लिनियर ग्रुप ठीक अच्छे तो मैंने KL फाइ केते बाहरला SL2R सिमिलरली इमेज टा बाहर करिया इमेज केते इमेज को आमे एठी लिखि परिबा इमेज फाइ इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A such that A belongs to GL2R which is equal to R star तेणु R star accordingly ये आमर कौन ये रूलटा satisfy करुच्ची ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट भितर जोटा अच्छी डिटरमिनेंट ऑफ A such that A belongs to GL2R which is equal to R star तो सपोज आमे जदि ये करवा कि कारण R star भितर आमे जानिछि कि पॉजिटिव नंबर रहिबो नेगेटिव नंबर रहिबो बट जीरो रहिबो नाही सो सपोज आमे करवा R स्टार भितर R नवा ओके R नवा ताहले आमर जो मैट्रिक्स थिबो कारण आमे जानिछे मैट्रिक्स ता नॉन जीरो हवा दरकार ताहले आमर कोन रहइबो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थाए नॉर्मली 1 0 0 1 ये जो थाए तेणु एटी फर्स्ट जे जगह रे मठी नै गली केते R नै गली ताहले R हला को जदि आमे सॉल्व करबा ताहले एटी केते हिजबो R - 0 इज इक्वल टू R ठीक अछि जोटा कि रहिला केते GL2R भितर which means that determinant of A is equal to R okay एटा हमें प्रूव कर देले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु एग्जांपल 3 एटी कोन कहिछि so that the mapping phi from R star to R
आर स्टार टू आर माने आर स्टार हूँ कौन ना जो पॉजिटिव नंबर थी नेगेटिव नंबर थी बट जीरो नथिबो किंतु जो आर अच्छी एथिरे सबू थी पॉजिटिव नंबर थी नेगेटिव नंबर थी जीरो मध्य थी ताले आर स्टार रु जाउची आर को गोटे मैपिंग सच दैट फाइ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड ताहले जो डोमेन पार्ट रो जो एक्स एलिमेंट जाउची सेटा को डोमेन रे एक्स मॉड हिसाब रे रहउची एक्स मॉड हिसाब रे रहउची माने पॉजिटिव ही रहउची इज ए होमोमॉर्फिज्म कंडीशन होउची विथ कर्नेल फाइ इज इक्वल टू 1 कमा -1 तेणु आमको एटा को शो करिया पई कहिची तो प्रथमे आम कौन करवा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्टार एक्स वाई नहीं जावा का भितर ना आर स्टार भितर वी हाव फाइ एक्स वाई इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फाइ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई रमोड कारण फाइ एक्स इज इक्वल टू एक्स रमोड दैट मीन्स फाइ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई रमोड एक्स वाई रमोड कैन बी रिटन एज कहते एक्स मॉड इंटू वाई मॉड एंड दिस एक्स मॉड इज नथिंग बट फाइ एक्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट सिमिलरली this mod y is nothing but phi y. Now phi is a homomorphism. Phi कौन phi होची homomorphism. Now kernel phi is equal to kernel phi accordingly x belongs to r star such that phi x is equal to 1 which is equal to x belongs to r star such that mod x is equal to 1. mod x हमें कहते पाइले mod x 1 पाइले आ mod x से 1 पाइबा जोटा को डोमेन रे ताले से को केसेस रे पाइबा केवल 1 -1 आ 1 थिले ही हमको एठी 1 मिलिबो राइट तेणु इज इक्वल टू -1 1 कारण -1 आ 1 रे जदी हमें mod करबा ही हमको 1 मिलिबो आ जोटा कि हमर देइची एठी कर्नेल फाइ इज इक्वल टू 1 -1 जोटा कि हमें बाहर कले एबे हमें स्टार्ट करिबा प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म एथिरु शॉर्ट क्वेश्चन मुख्यतः आसी थाए एग्जाम रे किंतु जदि भी लॉन्ग क्वेश्चन आसे ताहले 2-3टा प्रॉपर्टीज को मिसते की पकई थिबो ओके बहुत ही इजी आको बुझिबा भी किछि कष्ट नुए कोन देइछि देखंतु प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म से कोन कहूछि लेट फाइ बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप G टू ग्रुप G बार एठी हम पाखरे दीटा ग्रुप देइछि गोटे देइछि G आ गोटे देइछि G बार रो अर्थ कोन G बार को एठी टोपोलॉजिकल क्लोजर भी कहा जाए ओके जेतबेले फोर्थ सेमिस्टर रे आपण टोपोलॉजी पढ़िबे सेतबेले ए क्लोजर विषय रे आपण भलो भाबे जानिबे गोटे अछि G ग्रुप G आ गोटे अछि G बार जाको हमें टोपोलॉजिकल क्लोजर ग्रुप बेले की भी कहताओ and let A be an element of G जो ग्रुप अच्छी G ए G भितर ही एलिमेंट A एग्जिस्ट करुची ताहले आम पाखरे टोटल 4टा प्रॉपर्टीज देइसी हमको प्रूफ करिया पड़िबो कि ए कंडीशन गुडाक सैटिस्फाई करिवो फर्स्ट कंडीशन कौन देइची phi E is equal to E bar that is phi carries the identity of G to the identity of G bar ता माने से कौन कहूँ देखो जदि आम पाखरे ग्रुप अच्छी G गोटे ग्रुप अच्छी G आ गोटे ग्रुप अच्छी G बार ताले फाइटा मैपिंग कोठी करुची ना G थारो G बार को करुची ताले जदि सपोज G भितर आइडेंटिटी रुहे और फाइ जेतेबेले मैपिंग करिवो G रु ताले सी जाई कोट रखिवो G बार भितर रखिवो और G बार रे कोन ई रहिवो कि जेतु G बार अछि माने क्लोजर अछि ताहले एठी जो आइडेंटिटी रहिवो ता ऊपर मध्य बार ही लागिवो कारण से G बार भितर जेहेतु रहउची आइडेंटिटीटा तेणु ई एठी खाली न रही कि ई बार रहिवो ठीक अछि ताले डोमेन पार्ट रे की अछि डोमेन पार्ट रे जदि आइडेंटिटी रहउची ताले फाइ जेतले मैपिंग करिवो ताले G बार भितर कोन से रखिवो ना ई बार रखिवो ये भी आइडेंटिटी बट ये कहार आइडेंटिटी G बार रो आइडेंटिटी ओके व्हिच इज अ कोडोमेन पार्ट ये होची कोडोमेन पार्ट तो सेटा हबो बेले कि हमको प्रमाण करिया पे कहिची phi E is equal to E bar where phi carries the identity of G to the identity of G bar केते सहज देखंतु सेकंड एटी देइची कोन B नंबर
फाइ एन टा कौटी रहिबो एन टा रहिबो जी भितरे कौट रहिबो जी भितरे से कहूँ फाइ एन इज इक्वल टू फाइ ए होल टू द पावर एन ताहले ए होल टू द पावर एन टा ये रहिबो का भितरे ना जी बार भितरे एन टा जदि रोची जी भितरे ताले फाइ जितले मैपिंग करिवो सो जी बार भितर रहिबो फाइ ए होल टू द पावर एन कारण एटी फाइ ही मैपिंग करूची जी ठारो जी बार पर्यंत जोटा कि हमको स्टेटमेंट रे कहिची। नेक्स्ट सी नंबर रे कोन देइची देखंतु इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एन एटी जो ए अच्छी सी हूँ जी रो एलिमेंट से कहूँ कि जदि से एलिमेंट रो ऑर्डर हूँ एन देन हमको प्रमाण करिया को कहिची कि फाइ ऑफ ए रो मॉड द ऑर्डर ऑफ फाइ ए मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ताले से एलिमेंट रो ऑर्डर को एटी फाइ ए डिवाइड करिवो एटा हमको सी कहूँ। डी कौन कहूँ डी कहूँ इफ फाइ ए इज इक्वल टू ए प्राइम फाइ ए इज इक्वल टू ए प्राइम देन फाइ इनवर्स ए प्राइम इज इक्वल टू दिस सेट व्हिच इज इक्वल टू केते ए कर्नेल फाइ ताले फाइ इनवर्स ए प्राइम जो हम सी ए सेट फॉर्मेट रहिबो कोठी तार कंडीशन कौन देइची कि फाइ एक्स इज इक्वल टू ए प्राइम होथिबो इज इक्वल टू ए कर्नेल फाइ जोटा कि ए कर्नेल फाइ इक्वल होथिबो ताले हम पाखरे एठी चारिटा प्रॉपर्टीज को आमे प्रूफ करिवा वन बाय वन जदि लॉन्ग क्वेश्चन पड़े ताहले एटलिस्ट एथिरु तीनिटा प्रॉपर्टीज पकई थिबो आ लॉन्ग क्वेश्चन करी देई थिबो जदि 2 मार्क हिसाब रे पकई थाए ताहले गोटे प्रॉपर्टीज पकई थिबो जदि दीटा एठी भी पकई थाए ताहले भी 3 मार्क हिसाब रे पकई देई थिबो। ओके प्रथमे स्टार्ट करिवा आमे कोठो ए ठारू जोटी हमको फाइ ई इज इक्वल टू ई बार बोली कि हमको प्रमाण करिया को कहिची तो प्रूफ करिया फास्टा ए लेट करिवा कि जी भितर एलिमेंट अछि ए कारण एटा हमको स्टार्टिंग रु धरिया को पड़िबो कि जी भितर एलिमेंट अछि ए देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए इंटू ई ए को हमें लिखि परिबा केमिति ए इंटू ई हिसाब रे हमें लिखि परिबा वेयर ई इज द आइडेंटिटी जे कि का भितर नहुची ना से ग्रुप भितर रहउची से ग्रुप भितर आइडेंटिटी रहउची इट मीन्स दैट फाइ ऑफ ए इज इक्वल टू फाइ ऑफ ए ई कारण बोथ साइड रे मु कोन कले ना फाइनली एंड दिस फाइ ए ई कैन बी रिटन एज फाइ ए इंटू फाइ ए ई को आमे लिखि परिबा एठी फाइ ए इंटू फाइ ई हिसाब रे लिखि परिबा जेहेतु phi is a homomorphism. Phi is a homomorphism that means this phi must satisfy the condition 1 1 and on 2 injective and surjective एक दीटा कंडीशन को satisfy करुथिबो phi homomorphism होउची so it means that जदि phi e सहित phi a टा मल्टीप्लाई हेकी रहउची त हम एठी कोन कहि परिबा कि phi a टा का भीतर रहिबो अल्टीमेटली g बार भीतर रहिबो राइट जी बार भीतर रहिबो एंड ई बार इज द आइडेंटिटी ऑफ जी बार सो फाइ ए ई बार इज इक्वल टू फाइ ए जेहेतु ई बार होची कोन आइडेंटिटी दैट मीन्स फाइ ए ई बार इज इक्वल टू फाइ ए देयरफॉर वी कैन राइट दिस वन केमिति लिखि परिबा फाइ ए इंटू फाइ ए इंटू फाइ ई इज इक्वल टू फाइ ए इज इक्वल टू फाइ ए इंटू ई बार तामाने एठी हमें कौन जानले देखो फाइ ए इंटू फाइ ई इज इक्वल टू फाइ ए इज इक्वल टू फाइ ए इंटू ई बार कारण आम एक कंडीशन मध्य जानले कि ऊपर कंडीशन टा कौन जानले कि फाइ ए ई बार इज इक्वल टू फाइ ए ई बार इज इक्वल टू फाइ ए तो ये रहिला एंड ये दीटा मध्य इक्वल होउची सो प्रथमे तो आम जानले देखंतु ये कंडीशन देखंतु आको गोटे इक्वेशन आपण दे दियंतु फाइ ए इज इक्वल टू केते होउची फाइ ए इंटू फाइ ए ये होउची आको जदि आपण इक्वेशन 1 दे दउचंती आउ वर्तमान
एटी एटा को जदि आपण दे दउचंती इक्वेशन 2 दे दउचंती ताली ये दीटा इक्वेशन रो देखंतु कोन होची फाइ ए ई बार इज इक्वल टू फाइ ए इज इक्वल टू फाइ ए इंटू फाइ ई और आम ताको लिखि पारुछे एटी फाइ ए इंटू फाइ ई इज इक्वल टू फाइ ए इज इक्वल टू फाइ ए इंटू ई बार. नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज एटी फाइ ए को मु कौन कली ना हटे देली रखिली केते ना लेफ्ट साइड आउ राइट साइड ये दीटा टर्म को मु इक्वल करके रखिली फाइ ए इंटू फाइ ई इज इक्वल टू फाइ ए इंटू ई बार. नाउ बाय लेफ्ट कैंसलाइजेशन जदि आम करवा फाइ ए आउ फाइ ए ये बोथ कैंसल हो रहिबो केते फाइ ई इज इक्वल टू ई बार जोटा कि आमको प्रूफ करिया पई देइथिला आमे प्रूफ करदेले फास्टा एवे आमे करवा सेकंड को. नाउ द सेकंड कंडीशन केते देथिला हमरा सेकंड देथिला कि फाइ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू फाइ ए होल टू द पावर एन एटा हमको सेकंड कंडीशन रे प्रूफ करिया पई देइथिला. नाउ आमे कोन कंसीडर करिवा लेट एन बिलोंग्स टू जेड माने एन को आमे इंटीजर धरले कौन धरले लेट एन बिलोंग्स टू जेड दैट मीन्स एन इज एनी इंटीजर आउ आमे धरछे कि पॉजिटिव ये हवा दिस एन मस्ट बी पॉजिटिव दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हवा बा ताठारो बड़ हवा. वी विल प्रूव बी बाय इंडक्शन आमे एठी इंडक्शन रे प्रूव करिवा मेथड ऑफ इंडक्शन रे आमे कौन करथाउ माने स्टार्टिंग रो आमे एलिमेंट गुडा को नै थाउ जेमिति कि 1 थारो आमे स्टार्ट करथाउ जेमिति कि फॉर n इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स फाइ ऑफ ए एन इज इक्वल टू फाइ ए होल टू द पावर n इज ट्रू जेतेबेले n इज इक्वल टू 1 हबो जेतेबेले n इज इक्वल टू 1 हबो सेतेबेले ये कंडीशन ट्रू हबो. लेट अस assume that phi a n is equal to phi a whole to the power n for some n greater than equal to 1 ताले जेतेबेले n is equal to 1 होउची ताले हमें देखंतु एठी एक पके की देखंतु n is equal to एक पके की देखंतु ये कहते phi a is equal to phi a ही जीवो बोथ लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल ही जीवो बट इन दिस कंडीशन वी हैव टू कंसीडर n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जेमती कि आमे नहीं थिले खाली आमे 1 टेस्ट करवानी n रो वैल्यू को आमे ग्रेटर देन 1 मध्य एठी टेस्ट करवा. तो जदि n ग्रेटर देन 1 हला ता माने एठी आमे लिखि परिबा कि फाइ a n प्लस 1 फाइ a टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू एपटे मु को लिखि केमिति पारिबी देखंतु फाइ a टू द पावर n प्लस 1 को मु लिखि परिबी फाइ a टू द पावर n इंटू a टू द पावर 1 आपको मुझे ये भाई लिखिदेली. नाउ फाइ ए टू द पावर एन इंटू आपको मुझे केमती लिखी ये जो पोर्सन अच्छी फाइ ए टू द पावर एन इंटू ए ताको मुझे गोटे जगह लिखिली फाइ ए टू द पावर एन आउ एपटे लिखिली फाइ ए एंड वी नो दैट फाइ ए टू द पावर एन इज नथिंग बट फाइ ए होल टू द पावर एन आउ ये पोर्सन को रखिली phi a. So by induction hypothesis accordingly आमे कौन कले ना phi a to the power n plus 1 is equal to ये पोर्सन टाक मु केमिति लिखि परिबी phi a to the power n plus 1 एठी n अछि आउ एटा गोटे 1 अछि तळे एदिटा प्रोडक्ट हबो ताहले पावर टा कोन हुए मिसी जाय ये सब आपण स्टैंडर्ड 2 3 रे पढिथिबे क्लास होना ताहले आम पाखरे एति की रहिला. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट कौन है स्टेटमेंट ये ट्रू है दैट मीन्स आम कौन लिखिपर जोटा कि आमर देइथिला एठी ऊपर फाइ ए एन इज इक्वल टू फाइ ए होल टू द पावर एन. सो द कंडीशन इज ट्रू. ये दीटा पकई देइथिबो कहिथिबो कि 3 मार्कर गोटे क्वेश्चन एमती पकईथिबो ओके. नाउ देखंतु बर्तमान आमे n रो वैल्यू एठी 0 नबा कारण n वैल्यू आमे 1 नै थिला ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नै थिले बर्तमान आमे टेस्ट करबा n रो वैल्यू को 0 नै की ओके. n रो वैल्यू को जदि आमे 0 नै की एठी टेस्ट करूचे
ताहले फाइ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू केते ए टू द पावर एन माने केते ए टू द पावर 0 ए टू द पावर 0 इज नथिंग बट आइडेंटिटी दैट मीन्स फाइ ऑफ ई हबो ए पोर्शन टा केते हबो फाइ ऑफ ई इज इक्वल टू ई प्राइम phi of e is equal to e prime and this can be written as phi a whole to the power n which is equal to phi a whole to the power n, that is phi a n is equal to phi a whole to the power n for some is same as phi e is equal to e prime when n is equal to 0. अलग अलग देखो ये जाके तो आम यहाँ प्रूव कलु बट आम एटी अलग कंडीशन एटी अप्लाई करिक आम टेस्ट करवा गोटे गोटे केसेस रे आम कौन कले ना एन इज इक्वल टू 0 ना आउ गोटे कंडीशन रे आम एटी नपा एन लेस दैन 0 एनटा जे नेगेटिव हम लेट एन इज इक्वल टू माइनस एम जदि एनटा को मुझे नेगेटिव नौची ताहले सपोज करी कि एनटा हूँ माइनस एम एंड फॉर m greater than equal to 1, that is phi a to the power n is equal to phi a to the power minus m and this can be written as phi a to the power m to the power minus 1 is equal to phi a to the power m whole to the power minus 1. Then phi a to the power m can be written as एटा केमती लिखा जीवो एम टा एटी -1 सहित गुणी होगी लिखा हम ये फाइ ए होल टू द पावर माइनस एम एंड दिस माइनस एम इज नथिंग बट एन ताहले एठी मध्य आमे कौन कले आपको प्रूव करदेले कि फाइ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू फाइ ए होल टू द पावर एन. Therefore for n belongs to z for any integer phi a to the power n is equal to phi a whole to the power n. तमाने n रा वैल्यू इंटीजर भितर पॉजिटिव नियंतु नेगेटिव नियंतु इक्वल टू 0 नियंतु एवरी केसेस रे हमको ये कंडीशन मिलुछि. ओके हेन्स वी कंप्लीट आवर प्रूफ. तो फास्ट जो कंडीशन थिला मु इंडक्शन मेथड रे प्रूफ करथली कि n पाई जदि होउछि n इक्वल टू 1 पाई ताले n पाई हबो n प्लस 1 पाई मध्य हबो. एठी वो n इक्वल टू 0 नेली देन n रे वैल्यू नेगेटिव मध्य नेली. सो एवरी केसेस प्रत्येक केसेस रे नेगेटिव केसेस हो इक्वल टू 0 केसेस हो बा पॉजिटिव हो बा n केसेस हो बा n प्लस 1 केसेस हो वो एवरी केसेस रे हमको ये कंडीशन टा सैटिस्फाई होउछि. हेन्स वी कंप्लीटेड आवर प्रूफ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा कि होउछि हमर सी नंबर क्वेश्चन. ओके सी नंबर रे हम कौन करवा सी नंबर रे हमको देइछि कोन एठी इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज n then the order of phi must divide n. ताले एलिमेंट रे हमको ऑर्डर देइछि n. ताले हम को एठी लिखिबा since a has order n जेहेतु से एलिमेंट रे ऑर्डर होची n that means a to the power n is equal to identity. now e bar is equal to phi of e हमें याको लिखि परिबा कि e bar is equal to phi of e and this phi of e is equal to a to the power n because we know a to the power n is equal to identity, right? And phi of a to the power n is nothing but phi a to the power n whole to the power n. This means that the order of केते होची आइडेंटिटी एटी केते होची e bar is equal to केते होची phi a whole to the power n. So this means that the order of phi a must divide n. बुझियला काहे कि ना e bar जो आइडेंटिटी होची phi a whole to the power n कौन होची ना आइडेंटिटी सहित इक्वल होची. ता माने कौन ता माने होची कि फाइ ए रो जो ऑर्डर होची सी एन को डिवाइड करूची. नाउ द लास्ट कंडीशन जोटा हमर थिला इफ फाइ ए इज इक्वल टू ए प्राइम देन फाइ इनवर्स ए प्राइम इज इक्वल टू द सेट x belongs to G such that
phi x इज इक्वल टू ए प्राइम इज इक्वल टू ए कर्नेल phi। तो डी नंबर आम करिया वर्तमान टू प्रूव डी we have to show that phi inverse a prime must be a subset of a kernel phi। हमको देखिया पड़िबो कि phi inverse a prime which is a subset of a kernel phi and a kernel phi is a subset of phi inverse a prime। तो मु कौन करिवे ना परस्पर दीटा सेट को परस्पर सबसेट एटी करिया को पड़िबो परस्पर को परस्पर सबसेट करिया को पड़िबो ताले जाय कि आमे याको इक्वल सेट बेली के कहि परिबा। इफ a is a subset of b and b is a subset of a then we can write a is equal to b। for first inclusion एटी मु लिखिली कोन for first inclusion let x belongs to phi inverse a prime। x belongs to phi inverse a prime that means phi x is equal to केते हबो a prime। यदि x is equal to phi inverse a prime होउची so by default we can write phi x is equal to a prime। since phi a is equal to a prime जेहेतु आमे कोन जानिचे कि phi a जो हबो से a prime से इक्वल हबो it means that we can write here so phi a is equal to phi x because phi x रा वैल्यू मध्य a prime आउ phi a रा वैल्यू मध्य a prime। so in both the cases we can write here phi a is equal to phi x। now so therefore the identity that is E can be written as phi to the power phi a whole to the power minus 1 whole inverse is equal to phi x। identity को यही भाव लिखि पारि that is phi a inverse into phi x। phi a inverse माने इटा जो whole inverse अछि ताको कोन कल ना भितरे रखिली inverse टाको phi a inverse is equal into phi x। so this can be written as phi a inverse x। okay so phi a inverse x is equal to identity होची which means that a inverse x belongs to kernel phi। it implies that this can be written as ए जो a inverse अछि सेटा एपट को पळेबो that is x belongs to a kernel phi। x जदि का भीतर रहउची ना a kernel phi भीतर रहउची त हम एटी क्लियरली कोन लिख परिबा कि phi inverse a prime must belongs to a kernel phi because this is nothing but x। so आमे लिख परिबा एटी phi inverse a prime must be a subset of a kernel phi। in the second cases we must show that this part is also subset of the first part that is phi inverse a prime। for the second inclusion we can write here we can consider k belongs to kernel phi then phi of a k is equal to phi a into phi k। so phi a this can be written as phi a into phi k is nothing but the identity right E। so phi a is equal to a prime into E because phi a is nothing but केते a prime। so a prime into E is equal to a prime ताले phi of a k केते हला phi of a हला phi of a k हला a prime। then by the definition accordingly a k का भीतर रहउची a k रहउची एठी phi inverse a prime भीतर। now जेहेतु phi of a k is equal to a prime सहित इक्वल होची then we can write here a kernel phi is a subset of phi inverse a prime। ठीक अछि मु आको एटी लिखि पारिबी ए भली देखंतु बोथ केसेस रे ए केसेस देखंतु आ ऊपर केसेस ता देखंतु आको गोटे इक्वेशन जे दे देबे आ तळे जोटा अछि आको आ गोटे इक्वेशन दे देबे
So from both equation we can write here phi inverse A prime is equal to A kernel phi. Okay, so this complete our first properties of homomorphism. Now we will moving to the second part, that is theorem 10.2, properties of subgroup under homomorphism. Now let us prove this. Let phi be a homomorphism from a group G to a group G bar. Let H be a subgroup of G. एठी एक्स्ट्रा देछि कोन एक्स्ट्रा देछि एठी H जोटा कि G रो सबग्रुप होछि बेले एठी कहूछि. देन फर्स्ट कंडीशन देछि कोन ना phi H इज इक्वल टू जा भितरे phi स्मॉल h टाइप रो एलिमेंट रहबो जोटी कि H small h belongs to capital H is a subgroup of G bar is the image of a subgroup of G is a subgroup of G bar. Then second condition कहूछि phi inverse L is a subgroup of G for any subgroup L of G bar, that is the inverse image of a subgroup of G bar is a subgroup of G. Then C condition कहूछि if H is cyclic, जदि H cyclic होछि that means H टा तार निजर एलिमेंट रु जदि जनरेट होछि then phi H मध्य cyclic हबो, कारण phi टा जेहेतु मैपिंग करूछि सो गोटे साइक्लिक ग्रुप को मैपिंग करिक नौछि माने phi, तेणु phi H मध्य एटे साइक्लिक हबो. केमिति हबो सेटा को हमें प्रूव करबा. डी नंबर कहूछि if H is abelian माने it must satisfy the commutative law. जदि H एठी abelian होछि then phi H मध्य abelian हबो. नेक्स्ट E नंबर प्रॉपर्टीज कहूछि if H is a normal in G, जदि H टा नॉर्मल होछि कार न G रो then phi H is also normal in G. एटी सबु किछि phi H को ही हमको प्रूव करिया को पड़िबो. phi H एटी साइक्लिक होछि, phi H एठी abelian होछि, phi H एठी नॉर्मल होछि कारण phi G रो. इति की पर्सन को हमको सॉल्व करिया को पड़िबो. चलो तो स्टार्ट करिबा आर प्रूफ. फर्स्ट हमको एठी कोन प्रूफ करिया को कहितला कि phi H is equal to एति की हबो जे subgroup of G bar, that is the image of a subgroup of G जे subgroup of G bar. Okay, प्रूफ करिबा. Since E bar is equal to phi E, जेहेतु E bar is equal to केते phi of E which belongs to phi H, therefore phi H is non-empty. देखंतु जेहेतु phi of E का भीतर रहउची phi H भीतर रहउची, सो आमे एठी कहि परिबा कि आइडेंटिटी एटलिस्ट एक्जिस्ट जदि करूची ताहले आमे phi H को एठी कोन नॉन एम्प्टी कहबा. नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G बार. सो phi H को आमे कोन कहि परिबा कि ये हबो नॉन एम्प्टी सबसेट जोटा कि G बार भीतर रहउची. आमे वर्तमान कोन करिबा ना phi H भीतर एलिमेंट नबा कोन ना K1 कमा K2. ठीक अछि, मो phi H भीतर कोन कली ना एलिमेंट नेली K1 आ K2, जोठी मो K1 रो वैल्यू नेली phi H1 आ K2 रो वैल्यू नेली phi H2. ओके, फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग्स टू H. H1 H2 का भीतर रहउचंदी, H1 H2 रहउचंदी H भीतर. आउ मो K1 K2 का भीतर नैछि ना phi of H भीतर नैछि. ठीक अछि, जोटा कि मो K1 को रखिले phi H1 और K2 को रखिले phi H2. सो यूजिंग वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट जोटा कि मु आगुरु करिथिली, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट जदि आमे एठी यूज करिबा, सो वी हैव आमे एठी लिखि केमति परिबा को K1 K2 इनवर्स इज इक्वल टू K1 K2 inverse is equal to phi H1 into K2 inverse को मु लिखिली phi H2 whole inverse. Now this can be written as phi H1 into phi H2 inverse. जो -1 टा थिला ताको मु भितर को नै आइली, एटा भितर को नै आइली. ठीक अछि, that means
phi h1 into phi h2 inverse, this can be written as phi h1 h2 inverse which belongs to phi h. phi h1 h2 inverse से का भितर एक्जिस्ट करिवो, से एक्जिस्ट करिवो phi h भितर. Okay, therefore phi h is a subgroup of G bar. phi h को आमे G bar एटी सबग्रुप बोलिकी प्रूव करदेले. सिंस h1 h2 इनवर्स बिलोंग्स टू h, जेहेतु h1 h2 इनवर्स का भितर रहूची ना h भितर रहूची. नाउ नेक्स्ट बी नंबर एट देखिवा. बी नंबर हम कौन कही, phi inverse L is a subgroup of G for any subgroup L of G bar, that is the inverse of an image of a subgroup of G is a subgroup of G. ओके, सो ये क्वेश्चन को आम बर्तमान सॉल्व करिवा. सिंस ई बार बिलोंग्स टू एल, जेहेतु ई बार टा एल भितर रहूची एंड फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार, दैट देयरफॉर वी कैन राइट. देखो ई बार टा का भितर रहूची एल भितर रहूची, आउ फाई ई टा का सहित इक्वल होची ना ई बार सहित इक्वल होची. सो दिस कैन बी रिटन एज, आपको आम केमती लिखिपर ना ई बिलोंग्स टू फाई इनवर्स एल आपको लिखिपर. दैट इज ये कौन फाई इनवर्स एल, कौन फाई इनवर्स एल इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी. कार ना जी रही नॉन एम्प्टी सबसेट होची फाई इनवर्स एल. सो लेट करिवा ए कमा बी विच बिलोंग्स टू फाई इनवर्स एल. तो ए कमा बी को मैं कौन कंसीडर करली, ए लेट ए बी बिलोंग्स टू फाई इनवर्स एल, दैट इज फाई ए बिलोंग्स टू एल एंड फाई बी बिलोंग्स टू एल. फाई ए एल भितर रहूची एंड फाई बी एल भितर रहूची. नाउ एल बीइंग ए सबग्रुप, दैट मीन्स एल टा को आम कौन नहीं कि सबग्रुप नहीं, दैट मीन्स फाई ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी इनवर्स which is equal to phi a and phi b inverse is nothing but phi b whole inverse which belongs to L. ये का भीतर रहूची ना L भीतर रहूची. So this can be written as, आम याको केमिति लिखि परिबा, phi a b inverse is equal to, एटा को आम लिखि परिबा एमती a b inverse belongs to phi inverse L. Therefore phi L is a subgroup of G. ठीक अच्छे, दैट मीन्स आम ये कौन कहीपर कि फाई एल फाई इनवर्स एल जो हम से कार सबग्रुप हम ना जी रो सबग्रुप हम. ठीक अच्छे. नाउ सी नंबर प्रॉपर्टीज. सी नंबर प्रॉपर्टीज तो आम कौन कही ना साइक्लिक कही. तो जदि एच टा साइक्लिक होची, सो इट मीन्स इट मस्ट जेनेरेटेड बाय इट्स ओन एलिमेंट. सो वी लेट कंसीडर कि जो एच साइक्लिक होची से ए द्वारा एठी जेनेरेट होची, दैट मीन्स मैं लिखिले एठी ए साइक्लिक. लेट एच इज इक्वल टू ए साइक्लिक एंड फाई फ्रॉम जी टू फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम जी टू जी बार बी ए होमोमॉर्फिज्म. देन phi from G to phi G, phi G to phi G is an onto homomorphism. So phi G generate G bar. देखो ये कौन लिखिला, ये जो पोर्सन अच्छी से कहला कौन ना जदि फाई टा G टू फाई G को मैपिंग करुची, कारण ये जो G भितर ताहले एटा फाई G टा रहिबो, एटा का भितर रहिबो ना G बार भितर रहिबो. जदि G बार भितर रहिबो इज एन ऑनटू होमोमॉर्फिज्म, ताला एठी हमें क्लियरली कौन लिख परिबा कि फाई एस टा का को जेनरेट करुची ना जी बार को जेनरेट करुची. कहीं ना फाई एस टा जाए कोट रहिबो जी बार भीतर रहिबो आ जी बार को एठी जेनरेट करिवो. दैट मीन्स आम एठी लिखि परिबा कि फाई एच
इज इक्वल टू फाइ ए साइक्लिक फाइ एच इज इक्वल टू केते फाइ ए साइक्लिक दैट मीन्स फाइ एच इज ए साइक्लिक बुझिपारे ए जिनसटा। सो डी नंबर देखिबा डी नंबर कौन कहूँ फाइ एच इज इक्वल टू आमको कौन प्रमाण करिया पड़िबो आबिलियन पाई एटी कौन करवा फाइ एच इज इक्वल टू इन ब्रैकेट रे मु रखिली फाइ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच लेट h1 prime h2 prime belongs to G then there exists h1 comma h2 belongs to H such that phi h1 is equal to h1 prime and phi h2 is equal to h2 prime that is हमें abelian देखिए एटी so h1 prime into h2 prime this can be written as phi h1 into phi h2 is equal to phi h1 h2 this can be written as जेहेतु एच टा अबिलियन होची तो आम लिखिपर कि ये कम्यूटेटिव लॉ सैटिस्फाई करियो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए कंडीशन सैटिस्फाई करियो तो h1 h2 को मु लिखिपारली एठी h2 h1 सो दिस कैन बी अगेन रिटन एज phi h2 एंड को लिखिपारि phi h1 and this phi h2 we have considered here phi h1 is equal to h1 prime and phi h2 is equal to h2 prime so in the place of phi h2 we can here write h2 prime and in the place of phi h1 we can write here h1 prime so from this we can write here that phi h is a abelian phi h को हमें abelian रेठी लिखि पारिबा now the last property is normal h is normal to G that means phi h is normal to phi G okay so we have to prove this so we must consider the initial statement जोटा कि हमको given देइछि suppose h is a normal subgroup of G h टा यदि G रो normal होछि to show that phi h is a normal subgroup of phi G G being a subgroup of G that is phi G will be a subgroup of G bar जेहेतु G being a subgroup of G bar एठी लिख दबा that is phi G will be a subgroup of G bar that means phi H is a subset of phi G आम ये लिख पारे जेहेतु h टा होची कौन h टा होची G भीतर रोची G रो सब ग्रुप होची दैट मीन्स phi G is a subset of phi H is a subset of phi G so phi H is a subgroup of phi G आम लिखि पारिया कौन phi H is the subgroup of phi G as H is a subgroup of G जेहेतु h टा G रो subgroup then we can write phi G is a subgroup of phi G. Now only to show that phi H is a normal in phi G, we let consider phi H that is phi H belongs to phi small h belongs to phi capital H. तो आम देखा पड़ो कि h भितर ये जो phi स्मॉल एच अच्छी कारण आम जो स्टेटमेंट रे मध्य हमको देइथला कि फाइ एच रे फाइ स्मॉलेस्ट टाइप रो एलिमेंट गुड़ाक रोचंती फॉर एच बिलोंग्स टू एच एंड आम ये कंसीडर करवा कि फाइ जी एटी एच आम धरते फाइ जी एटी धरवा का भितर ना फाइ कैपिटल जी भितर जोटा जी भितर आम धरवा सो फॉर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी नाउ फाइ जी into phi h this can be written as phi g into phi h into phi g inverse देखो phi g into phi h into phi g whole inverse is equal to phi g phi h into phi g inverse जो inverse टा थिला हेडा को भितर मुनेली and this can be written as
एटा को आम केमी लिखिपर ना फाइ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू फाइ एच आउ ये हूँ आमर नॉर्मल रो डेफिनेशन केते फाइ जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू फाइ एच since h is normal in G, so this can be written as phi h is also normal in phi G. So this completed our two properties. आमर टोटल properties जो थिला दीटा theorem थिला properties को नहीं कि गोटे ग्रुप पाई गोटे सब ग्रुप पाई आम दीटा को प्रूव कले डेफिनेटली एथरू क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे. नाउ वर्तमान आम कौन करवा करोलारीटा को देखिए करोलारी को डिस्कसन करवा. Let phi be a group homomorphism from G to Z bar, then kernel phi is a normal subgroup of G. ओके से कहूँ कौन ना जदि फाइटा एटी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कंडीशन सैटिस्फाई करुच्ची फ्रॉम G टू G बार देन कर्नेल फाइ जो हम सी नॉर्मल सबग्रुप हम क्या प्रति ना G प्रति. वी विल प्रूव दिस आमको एटा प्रूव करिया को पड़िबो. देखो जी बार भितर केते रहइबो जी बार भितर आइडेंटिटी रहइबो ई बार रहइबो आ कर्नेल फाइ जो हबो कर्नेल फाइ आमे जानिचे कि जी भितर जो भी एलिमेंट कर्नेल नबो सी कोडोमेन रो आइडेंटिटी माने ई बार को ही मैपिंग करिवो. ये जिनस आपण माइंड रे रखंतु अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कर्नेल. सो प्रूव करिवा प्रूफ रे हमें कौन लिखिया फर्स्ट वी हैव टू शो दैट कर्नेल फाइ इज ए सब ग्रुप ऑफ जी. आमको ये देखा पड़ो देखो कर्नेल फाइ को जदि आमे कौन करवा ना नॉर्मल सब ग्रुप देखेबा दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट शो द कंडीशन दैट इज कि कर्नेल फाइ इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. सब ग्रुप देखेबा देन नॉर्मल को आमे अगेन कंटिन्यू करिवा. सिंस फाइ ई इज इक्वल टू ई बार फॉर ई बिलोंग्स टू कर्नेल फाइ, नाउ वी श्योर दैट कर्नेल फाइ इज नॉन एम्प्टी. जेहेतु आइडेंटिटी रोची कर्नेल फाइ भितर आम ये लिखिपर कि कर्नेल फाइ इज अ नॉन एम्प्टी फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू कर्नेल फाइ. तमाने जदि नॉन एम्प्टी होउची आम लिखिपर कि एक्स वाई सपोज कर्नेल फाइ भितर एलिमेंट रोचंदी दैट मीन्स फाइ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू फाइ एक्स इंटू फाइ वाई एंड वी नो दैट फाइ एक्स इज नथिंग बट identity e bar and this phi y is also e bar. So e bar into e bar is nothing but e bar. ताले हमें जान ले कि phi x y मध्य एटी e bar को मैपिंग करुची. So therefore we can write here कि कर्नेल फाइ टा कर्नेल फाइ भितर x y एटी रहउची. For all x belongs to kernel phi, for all x belongs to kernel phi, then the inverse दैट इज फाइ एक्स इनवर्स हमको देखा पड़ो कारण आमको ये प्रॉपर्टीज को नॉर्मल रो प्रॉपर्टीज को हमको देखा पड़ो. दैट मीन्स फाइ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाइ एक्स होल इनवर्स एंड फाइ एक्स इज नथिंग बट ई आइडेंटिटी. सो ई बार रो इनवर्स. सो ई बार रो इनवर्स केते ई बार रो इनवर्स होची ई. नाउ ईटा का भीतर रोची ईटा का भीतर रोची ईटा रोची कर्नेल भितर राइट. ता माने होची कौन फाइ एक्स इनवर्स इक्वल टू जेहेतु ई होची देन आम ये लिखिपर कि एक्स इनवर्स ये क्या भीतर रोची कर्नेल फाइ भीतर रोची. सो कर्नेल फाइ इज ए सब ग्रुप ऑफ जी हेन्स वी प्रूव दिस. बर्तमान आम प्रूव करवा ताको नॉर्मल होची बोली प्रूव करवा. नेक्स्ट टू शो दैट कर्नेल फाइ इज ए नॉर्मल इन जी. जदि कर्नेल फाइ को आम नॉर्मल प्रूव करवा ताहले आमे कौन करवा ना फर्स्ट कर्नेल फाइ भितर एन कंसीडर करवा. लेट एन बिलोंग्स टू कर्नेल फाइ एंड जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी. देयरफॉर फाइ जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन हियर फाइ जी इंटू फाइ एन इंटू फाइ जी इनवर्स. सो विच इज इक्वल टू फाइ जी इंटू फाइ एन इज इक्वल टू ई बार. phi n केते phi n होची e bar and this phi g inverse can be written as phi g whole inverse. Now phi g and this can be written here केमिति लिखा जाय परियो phi g whole inverse.
एंड दिस इज इक्वल टू केते ई बार एटा केते एटा होची ई बार कारण ये हो जी टा कार एलिमेंट जी रो एलिमेंट ओके सो दिस इक्वल टू केते ई बार होची दैट मीन्स आमे कौन लिख परिबा एठी ई बारटा कौन ई बारटा कोड रोची ना कर्नेल फाइ भीतर रोची कर्नेल फाइ भीतर रोची सो आम लिखिपर ये क्या भीतर रोची तामाने जदि ई बारटा कर्नेल फाइ भीतर रोची एंड ई बार इक्वल टू एतिक होची ताहले ये मध्य क्या भीतर रहइबो कर्नेल फाइ भीतर रहइबो जोटा कि हम लिखिले जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नेल फाइ फॉर ऑल g belongs to g so therefore we can write here the kernel phi is a normal subgroup of g एठी हमें ए पोर्शन को प्रूव कर देले।